दोस्तों, जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो उस समय त्रिदेव और अन्य सभी देवी देवता मनुष्य रूप में जन्म ले चुके होते हैं। लेकिन उस समय धर्म की स्थिति काफी बिगड़ी हुई होती है। पाखंडवाद अपने चरम सीमा पर होता है। बहुत सारे धर्मगुरु उस समय मौजूद होते हैं जो काल द्वारा प्रेरित होते हैं, काल द्वारा उनको बनाया गया हुआ होता है और वो समाज में गलत दिशा और गलत ज्ञान प्रचार कर रहे होते हैं। लोगों को गुमराह करके वो उस सच्चे ज्ञान से लोगों को हटाते हैं और वो काल के ही वजीर बनते हैं। और जब धर्म की स्थिति ही खराब हो जाती है तो लोगों में नैतिक गुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं। चोरी करना, बेईमानी करना, रिश्वत लेना, ये बड़ी आम सी बात हो जाती है और ऐसा करते हुए लोगों को हिचक भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है। हम असली धर्म से, असली जो सत्य ज्ञान है उससे दूर होते चले जाते हैं और गलत पूजा में लगकर हमारे मानवीय गुणों का भी ह्रास शुरू हो जाता है। इस सारी स्थिति को सही करने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ता है और वह गुरु रूप में आते हैं। वर्तमान समय में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए उस पूर्ण परमात्मा ने पहले ही बोला था, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने, कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं आऊँगा। 5 सहस्त्र 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। फिर एक अन्य जगह कहा है कि कलयुग की 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे हो जाते हैं। 1997 में वह परमात्मा स्वयं इस तरह पर आ चुके थे, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में विद्यमान है। ये एक काफ़ी लंबा डिस्कशन है, टॉपिक है। आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ वो ये है कि वर्तमान में जो हालात हैं, जो अन्य धर्मगुरु ज्ञान बता रहे हैं और जो वास्तव में वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो इस सारी स्थिति को सही करने के लिए ही आते हैं, उसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा गैप कैसे है। तो शुरू करते हैं। आज की स्थिति क्या है दर्शकों? काल द्वारा प्रेरित सभी धर्मगुरु उस सच्चे संत से ईर्ष्या करते हैं। वो सारे आपस में तो मिलजुल के रहते हैं, उनको आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म गए हुए होते हैं वो उन नकली संतों की ज्ञान की खाल उतार रहे होते हैं और वो सारे मिलके तो एकजुट हो जाते हैं, उनको आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस एक से सबको दिक्कत होती है। क्यों? एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, शुरू करता हूँ, जो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने पहले बताया हुआ भी है। आज लगभग 50% धर्मगुरु राधे राधे जाप करवा रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रचलन में है, टीवी सीरियल्स में भी और बहुत सारी जगह राधे राधे, एक दूसरे से मिलते हैं तो राधे राधे। और 2-4 है ऐसे धर्मगुरु। अब राधा कौन है? राधा श्री कृष्ण भगवान जी की प्रेमिका रही हुई है, उनसे उनकी शादी भी नहीं हो पाई। अब अगर हम किसी की प्रेमिका का नाम लें, सोचो मेरा कोई मित्र है, सुधीर नाम है, उसकी कोई प्रेमिका रही होगी, लाइक उसका नाम है कनिका, और मुझे जब सुधीर मिले तो मैं बोलूँ और कनिका क्या हाल है, तो मित्रता तो उसी दिन खत्म हो जाएगी और दुश्मनी वो ठान लेगा। इन राधे राधे कहने वालों के सामने अगर श्री कृष्ण भगवान धरती पर आ जाए तो उनके धड़ाक मारे। अगर ये प्रथम तो गीता जी का ज्ञान काल भगवान ने दिया है, जो 1000 कलाओं का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा माता जी का पति है, बहुत शक्तिशाली भगवान है। लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं, इसी बात को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पवित्र गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में वो अपना इंट्रोडक्शन दे भी चुके हैं।
इन अन्य धर्मगुरुओं को तो खैर यहाँ तक ये तो क्या ही पहुंचेंगे, अभी तो ये कृष्ण जी पे ही लटके हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के भी ये स्वरूप को ढंग से नहीं पहचानते। अब श्री कृष्ण भगवान ने क्या साधना बताई है, चलो हम यही मान रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण जी भगवान ने कहीं भी गीता जी में ये नहीं कहा कि तुम राधे राधे का जाप करो, कहीं पे नहीं कहा। क्या कहा है? पवित्र गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तेजन देहम सयाति परमाम गति, कि मेरा सिर्फ एक ओम मंत्र है, जो इसको शरीर छोड़ते समय तक जाप करता है वह मेरी मुझसे मिलने वाली गति को प्राप्त होता है। यानी कि ओम नाम का जाप बोल रहा है। ये किसका जाप है, किसका मंत्र है? काल भगवान, ठीक है। ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, 3 ब्रह्म है वो स्थिति। इस वीडियो में तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आप डिटेल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये किसी टॉपिक को लेकर आया हूँ, और वो ये है कि अन्य धर्मगुरु कूड़ा ज्ञान दे रहे हैं, कूड़ा बिल्कुल क्लियर। अब पवित्र गीता जी अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध स्मृत। ओम तत्सत क्या है? ये वो सार मंत्र है जिससे व्यक्ति का मोक्ष होता है। ये 3 ब्रह्म होते हैं। आपको ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होगी, अभी जो ये चीज़ पहली बार सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा नया होगा। 3 ब्रह्म होते हैं। गीता जी में भी 3 ब्रह्म के बारे में एक जगह हिंट भी दिया है। पवित्र गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 16 में कहा है, द्वै इमो पुरुष लोके चर्च अक्षर एक सर्व सर्वाणी भूतानी कूटस्थक्षर चौचते। उसमें कहा है संसार में 2 तरह के पुरुष हैं, एक नासवान और एक अविनाशी। नासवान और अविनाशी 2 प्रकार के भगवान कहे हैं। फिर उससे अगले ही श्लोक में कहा है 15 के 17 में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक धर्माविष्य भी बढ़ती है। उत्तम पुरुष इन दोनों से भी अन्य है, जो तीनों लोकों में आकर सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, उन दोनों से अन्य बताया। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने ये नहीं कहा कि मैं हूँ, कि मैं तीनों लोगों में आकर सबका दान पोषण करता हूँ। अगर मैं श्री कृष्ण जी भी मान रहा हूँ तो इस वीडियो के हिसाब से, तो कौन हुआ? 3 ब्रह्म है। वो जो तीसरे वाला ब्रह्म है वो है उत्तम पुरुष, और उसी की हमने साधना करनी है। उसी के लिए ओम तत्सत मंत्र जो है जाप किया जाता है। ओम तो काल ब्रह्म ने क्लियर कर दिया कि ये मेरा है। तत् और सत यहाँ पे 2 वर्ड फिट होंगे, ठीक है। वेदों के पवित्र वेदों के अनुसार वो परमात्मा जब गुरु रूप में यहाँ पे आता है तो वो नाम का आविष्कार करता है। तत् और सत जो शब्द है वो यहाँ पे फिट होंगे। एक्चुअल में वो कुछ और है, यहाँ पे ये कोड वर्ड दिया है ओम तत्सत। ओम तो क्लियर कर दिया, ओपन है। तत् और सत में यहाँ पे 2 शब्द फिट होंगे, तब ये सार मंत्र बनता है। ये राधे राधे जाप करवा रहे हैं, कोई इनका लेवल नहीं है भक्ति करवाने का, कुछ नहीं। और इन्होंने दुनिया डुबो रखी है। और ये क्या करवाते हैं? परिक्रमा गिरिराज पर्वत की। एक बार भगवान कृष्ण जी ने क्या हुआ, मथुरा वृंदावन के लोगों ने क्या शुरू कर दिया, इंद्र की पूजा शुरू कर दी। और तो श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो तुम? बोला है, इंद्र से तो हमें वर्षा होती है, वर्षा से हमारे सारे काम होते हैं, फसल हो जाती है, हमारी गायें चरती हैं। गाय से बड़ा प्रेम करते थे उस समय, क्योंकि दूध वगैरह सब कुछ उसी से पालन पोषण सब कुछ होता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने व्यंग कसते हुए कहा कि अगर तुम ये मान रहे हो कि वर्षा होती है इससे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पर्वत है, गिरिराज पर्वत, हरा भरा रहता था। तो सारी गायें जो गौवें थी आसपास के उस क्षेत्र की, वो वहीं पे चरने जाती थी। और वो जब चर के आ जाती थी तो सब तो दूध वगैरह निकाल लेते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने व्यंग कसते हुए कहा कि अगर पूजा ही करनी है तो गिरिराज पर्वत की कर लो, क्योंकि वहाँ पे हमारी गायें चर के आती है और उससे हमें दूध मिलता है, उससे हमारी वृद्धि होती है। इससे अच्छा तो गिरिराज पर्वत की पूजा कर लो, इंद्र की छोड़ दो।
तो वो पूजा बंद करवानी थी भगवान श्री कृष्ण ने, और वो व्यंकस दिया। अब उस समय उस बात को ना समझ के गिरिराज पर्वत की ही पूजा शुरू कर दी। अब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं लोग। इन धर्मगुरुओं ने कतई बेड़ा गर्क कर रखा है, ना इनको ये पता कि ये चीज़ कैसे शुरू हुई थी, अब इसका कुछ लॉजिक है भी या नहीं। चलो, मथुरा वृंदावन के लोग जिनकी गायें हैं वो गिरिराज पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो एक बात तो समझ में आता है, हमारा क्या काम चल रहा है गिरिराज पर्वत के बिना। इतना बुरा हाल है इनका। ना ही इनको गीता जी के मर्म का पता, ना ही इनको ये पता कि गीता का ज्ञान दे के कौन चला गया, उसमें बताया क्या गया। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम प्राप्स्यसि शाश्वत स्थानम। हे भारत, हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और परम सनातन धाम को प्राप्त होगा। दूसरे भगवान की शरण में जाने को कह रहा है। और 10:2 में क्या कहा है, न मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षा अहम आदि ही कारणम देवानाम महर्षणाम च सरुष है, कि मुझे देवता लोग नहीं जानते, मेरे जो उत्पत्ति का कारण है ये लोग नहीं जानते, मैं इनसे अहम आदि ही कारणम देवानाम महर्षणाम च सरुष है, मैं इनका आदि कारण हूँ, ये मेरे बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन पैदा मैं भी हुआ हूँ। 4:5 में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी कि जन्म उनका भी हुआ है, अगर कृष्ण जी बीमार नहीं है तो उनका भी जन्म हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इन सब से ठीक हूँ, इन सब का आदि कारण हूँ, ये मेरे बाद में आए हैं। 10 अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में तो गजब किया है। 15:4 में कहा है कि जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसको भलीभांति खोजना चाहिए, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं भी शरण में हूँ। समझ में नहीं आता ये धर्मगुरु क्या करवा रहे हैं। इनका अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल शून्य है, और हैरानी की बात यह है कि 50% लोग आज के टाइम में राधे राधे करवा दिए इन्होंने, भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। वो परमात्मा पुरुष रूप में है, और उसकी महिमा तो खैर अलग ही है, वो बहुत एक लंबा चौड़ा विषय है। इन्होंने सारी कहानी राधा पे ला के टेक दी। अब ये बोल रहे हैं क्या, राधे राधे श्याम मिला दे। अरे मूर्खो, राधा को ना मिला था श्याम, तब न तो क्या मिलवाओगी, हद है बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज उनके स्वरूप को पहचान जाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा। आप उनके ज्ञान को समझे। आप सबने उनके कार्य देख लिए, उनका ज्ञान बढ़ेगा जब का है, आपको अंदर से हिला के रख देगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वाला ज्ञान है। सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरीके से निकाला है ना, जिस तरीके से जड़ निकाल के रखती है, वो स्थिति संत रामपाल जी महाराज ने कर रखी है। जैसे बचपन में कहते थे ना कि इस जड़ की पेड़ भगवान ने देख ली और सूख जगह, इन सबकी जड़ संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दी।